हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आमतौर पे सीबीएसई के पेपर में एमसीक्यू में जरूर ही आता है, क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन में आते हैं। देखो मान लो कोई पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2, ठीक है। यदि ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। यदि इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2। रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं कि x² - 2x - x + 2 = 0, ठीक है। तो देखो इससे हो रहा है, तो देखो x कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, x - 2, और पहला वाला ब्रैकेट जैसा दूसरा ब्रैकेट बनाने के लिए -1 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x - 2। तो ब्रैकेट बना हमारा x - 2 और x - 1, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक रूट आ जाएगा हमारा x = 2, और x - 1 को यदि 0 के बराबर रखेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा x = 1। तो एक रूट क्या हो गया हमारा अल्फा, और दूसरा रूट को हमने क्या बोल दिया, बीटा। अब देखो दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो यदि हमें रूट्स दिया हुआ है, यदि हमें रूट्स दिया हुआ है, मतलब हमें क्या ध्यान देना है, हमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है यदि रूट्स दिए हुए हैं, और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, तो हम लिखेंगे k × x² - सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, अल्फा + बीटा × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, ठीक है। या फिर ये इक्वेशन आपको ऐसे भी देखने मिली होगी कि x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट = 0। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। कभी कभी अल्फा और बीटा पूछा दिया होता है, और कभी कभी सम और प्रोडक्ट दिया होता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो अल्फा और बीटा यदि दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, आपको एक रूट दिया हुआ है 2 और दूसरा रूट दिया हुआ है 1। तो आप क्या करेंगे, k × x² - अल्फा + बीटा यानी कि 2 + 1 × x प्लस अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा यानी कि 2 × 1। तो ये कितना हो गया, k x² - 3x + 2। ऐसा कब करना है, जब हमें क्या दिया होगा, रूट दिए होंगे। वहीं पर कभी कभी क्या होता है, हमें सम और प्रोडक्ट दिया होता है। तो सम और प्रोडक्ट दिया होगा, मतलब ये 2 और 1 रूट नहीं दिया जाएगा, हमें रूट्स का सम करके दिया जाएगा। तो इस केस में सम कितना आ रहा है, 2 और 1 3, सम कितने के बराबर है, 3 के बराबर, और प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 2 × 1 यानी कि 2 के बराबर। तो हमें क्वेश्चन में जो सबसे मेन ध्यान देने वाली चीज है वो ये ध्यान ये देना है कि हमें क्या रूट्स दिए हैं या फिर रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया है। तो रूट्स दिए होंगे तो अल्फा और बीटा की जगह पुट कर देंगे, और सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो सम और प्रोडक्ट की जगह पुट कर देंगे। तो k × x² माइनस इस वाले फॉर्मूले में सम की जगह कितना रख दिया, 3x प्लस प्रोडक्ट की जगह कितना रख दिया, 2। देखो दोनों क्वेश्चनों में यदि आप ध्यान से देखो तो अलग अलग चीज दी है। ये क्या दिया है, एक बार दिया है हमें रूट्स कितना, 2 और 1, तो आंसर ये आया। दूसरी बार यदि हमें क्या दिया है, सम और प्रोडक्ट 3 और 2 दिया है, तो आंसर ये आया। ठीक है, तो दोनों का क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि आपको रूट्स दिए हुए हैं कि सम या प्रोडक्ट दिए हुए हैं। क्योंकि गलती क्या होती है ये भी बता देता हूँ। मान लो आपको दिए हुए हैं रूट्स और आपने उन्हें सम और प्रोडक्ट की जगह रख दिया कि x² माइनस पहला वाला सम की जगह कितना रख दिया, 2 x प्लस p प्रोडक्ट की जगह क्या रख दिया, 1। तो जो आएगा ये क्या हो जाएगा, गलत आएगा। ठीक है,
आपको रूट्स दिए हो तो रूट्स की जगह रखना है और सम और प्रोडक्ट दिया हो तो सम और प्रोडक्ट की जगह रखना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया है या रूट्स दिया हुआ है। अब तो हम अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जब हम k मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका रूट 2 और 1 हो। k की वैल्यू 1 डालेंगे तो अलग पॉलिनोमियल बनेगा, 2 डालेंगे तो अलग पॉलिनोमियल बनेंगे, 5 डालेंगे तो अलग पॉलिनोमियल बनेगा। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसका रूट क्या हो, 2 और 1 हो। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे केवल एक पूछा है, एक पूछा है तो हमें एक ही बताना है, मतलब k की हम कुछ ना कुछ वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जिससे एक ही पॉलिनोमियल मिले, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया हमें गया है सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। सम और प्रोडक्ट दिया है तो सम और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह क्या लिख दें 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या लिख दें -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा नीचे 4 और ये कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो वैसे छोड़ तो आप यहाँ पर भी सकते हैं, पर किताब में जो आंसर दिया होता है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया होता है। अब मैंने बोला कि आपको इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मिल सकते हैं ऐसे जिनका सम और प्रोडक्ट ही हो, पर हमें केवल एक बनाना है। तो एक के लिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए k को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जिसे मानने से ये आंसर हमारा थोड़ा सुंदर सुंदर दिखा है। तो मान लो कि हम इसमें k को क्या मान लें, 4 मान लें। तो यदि k को 4 मान लेंगे तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा केवल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। एक ही पॉलिनोमियल चाहिए था, क्वेश्चन ने हमसे केवल एक पॉलिनोमियल पूछा था, इसलिए हमने k की कुछ वैल्यू रख के एक पॉलिनोमियल निकाल लिया जो कि सुंदर सुंदर लग रहा है। कैसे सुंदर बनाया हमने, k की वो वैल्यू मानी जिससे ये जो डिनोमिनेटर में है ना, जो डिवाइड में, वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ जी, तो देखो k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह कितना दिया है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह कितना दिया है 1/3। 3 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इंटू k। क्योंकि पॉलिनोमियल चाहिए है तो इक्वेशन नहीं चाहिए है, तो मैं यहाँ 0 नहीं लगाता हूँ इक्वल टू में, ठीक है। अब देखो k की कुछ ऐसी वैल्यू मान लें जिससे ये क्या हो जाए सुंदर सुंदर। तो k की वैल्यू क्या मान लेते हूँ मैं, k की वैल्यू 1 रख देता हूँ। तो k की वैल्यू जैसे ही 1 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। k की जितनी वैल्यू रखोगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 100 रखो, उतने पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे जिसका सम और प्रोडक्ट एरे होगा। हमने कोई एक k की वैल्यू रख के एक तो पॉलिनोमियल बता दिया, क्यों, क्वेश्चन ने हमसे एक ही पूछा था, ठीक है। तीसरा पार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। पक्का सम और प्रोडक्ट दिया है ना, रूट तो नहीं दिया, एक बार चेक कर लेना, सम और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो k वैल्यू रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पर 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पर √5। अरे इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल पूछा है, इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लगाते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बनाने के लिए कुछ डेनोमिनेटर तो है नहीं, तो k की वैल्यू को क्या मान लें, k की वैल्यू 1 मान लें। तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये क्या बन गया हमारा पॉलिनोमियल। अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इस बार सम और प्रोडक्ट कितना दिया है 1/1। तो फॉर्मूला लिखा k एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अरे इक्वल टू 0 कब लगाएंगे, जब इक्वेशन लिखनी होगी, पॉलिनोमियल लिखना है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लगा रहे। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पर कितना 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पर क्या 1। एक ही पॉलिनोमियल चाहिए है तो k की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या मिल गया हमें पॉलिनोमियल। अगला पार्ट देखते हैं,
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है -1/4, तो एक माइनस पहले से था और एक -1/4 सम में है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है 1/4। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए क्या करें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आ गया 1 4 4 का एलसीएम आया 4, 1 4 जा फिर 4, तो 4 कहाँ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 बार आ रहा है तो ऊपर क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो माइनस माइनस 1 और 1 से x मल्टीप्लाई किया तो x, 4 को 4 में डिवाइड किया तो ऊपर का क्या आ जाएगा सेमी आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको सुंदर बनाने के लिए डेनोमिनेटर खत्म करना है। डेनोमिनेटर खत्म करने के लिए k की वैल्यू क्या मान लें 4 मान लें। तो लेट k इक्वल टू 4, यदि k इक्वल टू 4 आ गया तो ये k और 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो पॉलिनोमियल हमें क्या मिल गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं सॉल्व। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है ये। जो आपकी ड्यूटी है वो ये है कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और खुद सॉल्व करके आंसर लिखें। फिर भी मेरा काम तो है बताना, तो मैं इस आखिरी पार्ट को भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह कितना लिखा है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह कितना 1। मान लिया कि k इक्वल टू क्या है 1 है, तो पॉलिनोमियल एक ही चाहिए है ना हमें, तो -4x प्लस 1 ये क्या आ गया हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का NCERT सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।